22 दिसंबर 1704 को सिरसा नदी के किनारे पंजाब के चमकौर में सिखों और मुगलों के बीच 18वीं सदी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना 10 लाख की विशाल मुगल सेना से हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहा था वजीर खान। वजीर खान किसी भी हालत में गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब की कई कोशिशों के बावजूद भी गुरु महाराज मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। गुरु महाराज ने मात्र 40 सिखों और अपने 2 बेटों के साथ मिलकर 10 लाख की विशाल मुगल सेना को धूल चटाई, और इतनी बड़ी सेना भी गुरु महाराज को नहीं पकड़ पाई। चमकौर का युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता के लिए आज भी याद किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पत्र जफरनामा में इस युद्ध का वर्णन किया है। गुरु महाराज के अपने शब्दों में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आइए जानते हैं चमकौर के युद्ध के उस पूरे घटनाक्रम को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें और पाएं नए वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले। मई 1704 में आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब को 6 महीनों तक घेर कर रखा हुआ था। मुगलों का सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा, तब गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर ये मुगलों की सबसे बड़ी भूल थी। मुगल सेना को चकमा देते हुए गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से निकल गए। जब मुगल सेना को पता चला कि गुरु महाराज आनंदपुर से निकल चुके हैं, तो वे उनका पीछा करने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़ रहे थे। उस दौरान सिरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसमें पानी का बहाव जोरों पर था। इस समय सिख संकट में पड़ गए। आगे उफान मारती सिरसा नदी, तो पीछे उनकी जान के प्यासे मुगल सैनिक। फैसला तुरंत लेना था। तब गुरु महाराज ने कहा कि कुछ सैनिक मुगल सेना को यहीं पर उलझा कर रखो, और जो सिख सिरसा नदी पार कर सकते हैं वे तुरंत अपने घोड़ों सहित नदी पार कर लें। अपने कई सैनिकों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी सिरसा नदी पार कर गए, लेकिन तेज बहाव के कारण सैकड़ों सिख सैनिक पानी में बह गए और मौत का शिकार हो गए। पानी का तेज बहाव देखकर मुगल सेना की नदी पार करने की हिम्मत नहीं हुई। सिरसा नदी पार करने के बाद 40 सिख, गुरु महाराज के 2 बेटे साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह के अलावा गुरु महाराज स्वयं, कुल मिलाकर 43 लोग ही नदी पार करने में सफल रहे। नदी के इस पार उदय सिंह मुगल सेना से अपने खून की आखिरी बूंद गिरने तक वीरता से लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। नदी पार करने के बाद गुरु महाराज अपने दोनों बेटों और 40 अन्य सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक एक गांव में पहुंचे। चमकौर में एक हवेली थी जो एक ऊंचे टीले पर बनाई गई थी और जिसके चारों तरफ एक समतल मैदान था। यह हवेली एक किले के जैसी थी। इस हवेली के मालिक बुद्धि चंद ने गुरु महाराज से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरु महाराज ने सभी 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर मुगलों से युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया और मुगल सेना की राहत देखने लगे। उधर जैसे ही सिरसा नदी में पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना नदी पार करके सिखों का पीछा करती हुई चमकौर के मैदान में आ पहुंची और उस हवेली को घेर लिया जहां गुरु महाराज ने मोर्चा संभाल रखा था। मुगल सेनापति वजीर खान ने सुबह होते ही यह ऐलान कर दिया कि गुरु महाराज अपने सभी साथियों के साथ मुगल सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन इसके जवाब में गुरु महाराज ने मुगल सेना पर तीरों की बरसात शुरू कर दी। गुरु महाराज ने एक एक सिख को 1.25 लाख मुगल सैनिकों के साथ लड़ाने की कसम ली थी। 22 दिसंबर 1704 को आरंभ हुआ चमकौर का ऐतिहासिक युद्ध, जिसमें 10 लाख मुगल सैनिकों के सामने वीरता से खड़े थे मात्र 40 सिख सैनिक। मुगल सेना ने हवेली की ओर जोरदार हमला किया। इसके जवाब में हवेली के अंदर से तीरों और गोलियों की बौछार होने लगी और कई मुगल सिपाही वहीं धराशायी हो गए। अब सिख सेना ने तलवार और भाले से युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलने का निर्णय लिया। भाई हिम्मत सिंह जी को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि वो अपने 5 साथियों सहित रणभूमि में कूच करें। इसी दौरान मुगल सेना के जरनैल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर उस हवेली पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको तीरों से भेद कर खत्म कर दिया। मैदान में लड़ाई अपने पूरे जोरों पर थी।
तलवारों और तीरों की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा था। हजारों मुगल सैनिक ढेर हो गए। अंततः मैदान में उतरे 5 सिख सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हुए। एक बार फिर गुरु महाराज ने 5 सिखों का दूसरा जत्था हवेली से बाहर रणभूमि में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए और उनको पीछे ढकेल दिया और उनका भारी नुकसान करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दोपहर होने तक सिखों के 5 जत्थे शहीद हो चुके थे। अब गुरु महाराज के बड़े पुत्र 18 वर्षीय अजीत सिंह ने अपने पिता से युद्ध भूमि में जाने का आग्रह किया। गुरु महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपना कर्तव्य पूरा करने को प्रेरित किया। अजीत सिंह अपने साथ 4 अन्य सिखों को लेकर हवेली से बाहर निकल गए और मुगलों की सेना पर टूट पड़े। अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हुए अजीत सिंह ने अंततः वीरगति प्राप्त की। अजीत सिंह के छोटे भाई 14 वर्षीय जुझार सिंह ने जब अपने बड़े भाई को युद्ध भूमि में शहीद होते देखा तो उन्होंने भी अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी से रणभूमि में जाने का आग्रह किया। गुरु महाराज ने अपने छोटे पुत्र जुझार सिंह को भी रणभूमि में 4 अन्य सैनिकों के साथ भेज दिया। जुझार सिंह मुगल सेना पर टूट पड़े और उनका खात्मा करने लगे। चारों ओर मुगल सेना से घिर जाने के बाद भी जुझार सिंह अपनी अंतिम सांस तक लड़े और शहीद हो गए। कुछ देर में अंधेरा हो गया और युद्ध विराम का समय आ गया। मुगल सैनिक पीछे हटकर आराम करने लगे। इधर गुरु महाराज ने बचे हुए सिख सैनिकों को युद्ध भूमि में लाखों शत्रुओं को एक साथ परास्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने की शपथ ली, लेकिन सभी ने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि आप हवेली को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि हम अगर मर भी गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो खालसा पंथ का क्या होगा। लेकिन गुरु महाराज ने पीछे हटने से मना कर दिया। वे अगले दिन खुद ही मुगल सेना से लोहा लेने का मन बना चुके थे। गुरु महाराज के इस निर्णय से सभी सिख चिंतित हो गए, क्योंकि उनका जीवन सबसे ज्यादा कीमती था। सिखों ने यह ठान लिया था कि गुरु महाराज को युद्ध में शहीद नहीं होने देंगे। इसके लिए भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची। उन्होंने सभी सिखों को अपने विश्वास में लिया और पुनः गुरु महाराज के पास गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, अब खालसा पंथ पंच प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि यह हवेली आप तुरंत त्याग दें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी में खालसा पंथ की भलाई है। गुरु गोविंद सिंह जी पंच प्यारों के आदेश सुनकर प्रतिरोध नहीं कर पाए और उन्होंने वह हवेली छोड़ने का निर्णय ले लिया। गुरु महाराज ने हवेली को त्यागने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने ठान रखा था कि यहाँ से निकलते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि यहाँ से चुपचाप निकल जाना कायरता होगी। देर रात गुरु महाराज अपने 2 साथियों दया सिंह और मान सिंह के साथ हवेली से बाहर निकले। यहाँ से ऊंचे स्वर में आवाज लगाई गई कि पीर ए हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। इसके साथ ही मशालों को तीर मारकर बुझा दिया, जिससे वहां घना अंधेरा छा गया। सिखों की ललकार सुनकर मुगल सेना आवाज की सीध में भागी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह आपस में ही भिड़कर मर खप गई और सिखों की यह नीति सफल हो गई। सुबह होने पर पता चला कि हजारों मुगल सैनिक रात में मची भगदड़ में मारे जा चुके हैं। कई महीनों तक आनंदपुर में डेरा डालने और चमकौर में युद्ध लड़ने के बाद भी मुगल सेना न तो आनंदपुर पर कब्जा कर सकी और न ही गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ पाई। यह युद्ध मुगलों के गाल पर एक करारा तमाचा था। न तो कभी गुरु महाराज ने मुगलों के आगे घुटने टेके और न ही कभी सिखों ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। चमकौर का ऐतिहासिक युद्ध सिखों की वीरता और अपने धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था का परिचायक है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और पाएं सभी नई वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। फिर मिलते हैं एक अन्य विषय के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।